रेडी। हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल कालीन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं उनके विषय में आपको बताऊंगा। मुगल कालीन ठीक है बच्चों। तो मुगल कालीन साहित्य के विषय में आपको बताऊंगा, जिनमें नंबर 1 आपको बताता हूं। एक है फतवा-ए आलमगीरी। कौन सी? फतवा-ए आलमगीरी। फतवा-ए आलमगीरी जो पुस्तक है ये किसके काल में बनाई गई थी? ये लिखी गई थी औरंगजेब के काल में। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में। और इस पुस्तक को लिखा किसने था? इस पुस्तक को जो लिखा था वो लिखा था इस्लामी थे। ये एक इस्लामी कानून की किताब है। किसकी किताब है? इस्लामी कानूनों की किताब है। इसमें क्या वर्णन है? इसका मतलब ये है कि कब लिखी गई थी फतवा-ए आलमगीरी? फतवा-ए आलमगीरी लिखी गई थी औरंगजेब के काल में। और इसमें वर्णन क्या है? इसमें वर्णन है जो इस्लामी कानून है उसका वर्णन है। मुगल कालीन इस्लामी कानून। और ये कौन सी भाषा में है? ये है फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आता है कि फतवा-ए आलमगीरी किसके काल में लिखी गई थी? औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। और क्वेश्चन को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि मुगल कालीन इस्लामी कानून किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं? फतवा-ए आलमगीरी में। और ये फतवा-ए आलमगीरी जो है कौन सी भाषा से है? फारसी भाषा से। ठीक। नेक्स्ट में लिखिए पादशाहनामा। तो जो पादशाहनामा पुस्तक है ये जो है मोहम्मद अमीन काजवानी की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद अमीन काजवानी की। जो लेखक है इसके मोहम्मद अमीन काजवानी। यानी पादशाहनामा के लेखक कौन है? मोहम्मद अमीन काजवानी है। और इसके एक सहयोगी रहे हैं। किसके सहयोगी? मोहम्मद अमीन काजवानी के सहयोगी थे अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका लिख रहे हैं, यहां लिख सकते हैं सहयोगी, यानी इसको लिखने में जो सहयोग किया था, पादशाहनामा को, मोहम्मद अमीन काजवानी को जो सहयोग दिया था वो दिया था हमीद लाहौरी ने। किसने सहयोग किया था? हमीद लाहौरी ने सहयोग किया था। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट बुक है, एक लिखिए रज्मनामा। जो रज्मनामा है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद। रज्मनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। और इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था बदायूनी ने। किसने लिखा था? बदायूनी ने। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था। कई पुस्तकों के नाम लिख देंगे, अकबरनामा, रज्मनामा, पादशाहनामा।
तो उसमें आपको राइट क्या करना पड़ेगा, रजमनामा। ये लिखा जा सकता है, कई किताबों का नाम दे देंगे, उसमें बदामी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, रजमनामा। तो इस तरह से ये पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट बुक जो बुक है वो है अनवर सुहेली। और अनवर सुहेली जो है वो किसने लिखी है, अबुल फजल ने। और वो अबुल फजल ने इसका पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया है। और जो पंचतंत्र पुस्तक थी वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां हैं और विश्व में सबसे ज्यादा जो पढ़े जाने वाली पुस्तक है, या जितने भी इसके संस्करण है, सबसे ज्यादा संस्करण किस पुस्तक के हैं, पंचतंत्र के माने जाते हैं। तो अनवर सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है फतुहात आलमगीरी। फतुहात आलमगीरी औरंगजेब के लिए लिखी गई पुस्तक, उसके लेखक कौन है, ईश्वर दास है। नेक्स्ट है मजमा उत बहरीन। मजमा उत बहरीन जो है वो वेदों का फारसी अनुवाद। तो ये थी पुस्तक मजमा उल बहरीन, और ये है क्या, ये है वेदों का फारसी अनुवाद। जो भी हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन सब का फारसी अनुवाद क्या है, मजमा उल बहरीन। और एक है पुस्तक मुंतखब उत्वारिक। मुंतखब उत्वारिक जो है उसके लेखक है बदामी। बदामी ने क्या कहा है, इसी पुस्तक में कहा है अकबर को इस्लाम का शत्रु। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक पुस्तकों के नाम दे करके 3-4 पुस्तकों के नाम लिख दिए जाएंगे और आपसे कह दिया जाए कि अकबर को इस्लाम का शत्रु किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा मुंतखब उत्वारिक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनवर सुहेली क्या है, वो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। यानी किस पुस्तक का अनुवाद है, पंचतंत्र का अनुवाद है, काय का, फारसी अनुवाद है। उसके लेखक कौन है, अबुल फजल। और ये फतवा है आलमगीरी जो ईश्वर दास ने लिखी है, ये किस मुगल शासन से संबंधित है, तो उत्तर होगा आपका औरंगजेब। और ये मैंने आपको बता दिया है। और ये आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर को इस्लाम का शत्रु किस किताब में कहा गया है, तो उत्तर होगा मुंतखब उत्वारिक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मुगल कालीन साहित्य के क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी मुगल काल से संबंधित क्या इतिहास के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको मेरी क्लास में, मेरी वीडियो में आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। थैंक यू।